आपको जॉब चाहिए? कोई बात नहीं, जॉब आपको हम देंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक निसंतान महिला को गर्भवती करना है। बदले में आपको मोटी रकम दी जाएगी, करीब 10 लाख तक। सावधान, अगर ऐसे ऑफर कोई आपको दे रहा है तो पूरी तरह से सावधान हो जाइए। यह ऑफर नहीं बल्कि ठगी का खेल है। जी हां, बिहार के नवादा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जो सुनने में जितना अजीब लगता है, हकीकत में उतना ही खतरनाक है। यहां साइबर ठगी का एक नया तरीका पकड़ा गया, जिसने पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी हैरानी में डाल दिया है। ठगों ने निसंतान दंपतियों की संवेदनाओं और जरूरतों को निशाना बनाकर एक ऐसा बड़ा स्कैम किया, जिसे वे ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब सर्विस का नाम दे रहे थे। दरअसल ये पूरा खेल एक झूठे एजेंडे पर आधारित था। लोगों को फोन कर ये दावा करते थे कि वे निसंतान महिलाओं को गर्भवती कराने का तकनीक जानते हैं। इसके बदले में वे ग्राहकों को 10 लाख रुपए कमाने तक का लालच देते थे। कहा जाता था कि यदि कोई व्यक्ति किसी निसंतान महिला को गर्भवती कर देता है तो उसे मोटी रकम दी जाएगी। इस झांसे में आकर कई लोग रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे जमा कर देते थे। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह खास तौर पर ऐसे लोगों को टारगेट करता था जो या तो आर्थिक रूप से तंग हों या फिर जिन्हें पैसे कमाने का बड़ा सपना है। फोन कॉल के जरिए बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, फर्जी दावे किए जाते थे और भरोसा दिलाया जाता था ये पूरी तरह से लीगल और सुरक्षित काम है, जबकि ये था एक बड़ा स्कैम। इसी भरोसे का फायदा उठाकर जालसाज रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर हजारों से लेकर लाखों तक ऐंठ लेते थे। लेकिन इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब नवादा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हिसुआ थाना क्षेत्र के मनवा गांव में साइबर ठगी का एक अड्डा चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिनव दीवान के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए मनवा गांव के एक घर में छापेमारी की गई, जहां से 2 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपी में एक नाबालिग है, जबकि दूसरे की पहचान रंजन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में ही चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वह ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम से लोगों को फोन कर ठगी कर रहे थे और अब तक लाखों की कमाई कर चुके हैं। पूछताछ में यह भी सामने आया कि ठग न सिर्फ पुरुषों को बल्कि निसंतान महिलाओं को भी अपने जाल में फंसाते थे। महिलाओं को यह भरोसा दिलाया जाता था कि उनकी खास तकनीक से गर्भधारण संभव है। बदले में उनसे भी अलग अलग चरणों में पैसे लिए जाते थे। कई मामले में महिलाओं को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया जाता था कि वे ठगी का शिकार होने के बावजूद शिकायत तक दर्ज नहीं करा पाती थीं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इन मोबाइलों में बड़ी संख्या में कॉल रिकॉर्ड, मैसेज और संदिग्ध चैट मिलने की उम्मीद है। साइबर सेल की टीम अब इस मोबाइल की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह गिरोह कितने समय से सक्रिय था और कितने लोगों को अब तक शिकार बना चुका है। पुलिस ने इस मामले में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि साइबर ठगी का यह बेहद संवेदनशील मामला है। इससे लोगों की भावनाओं के साथ साथ सामाजिक और नैतिक पहलुओं को भी चोट पहुंचाई गई है। पुलिस पीड़ितों की संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन एक बार फिर से बिहार तक आपको आगाह करता है कि ऐसे किसी भी ठग से सावधान रहें जो आपको इस तरह का झांसा देते हैं। नवादा से सुमित भगत की रिपोर्ट, बिहार तक।